साबिक एमएलए और 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदारी करने वाले चौधरी सौलत अली एडवोकेट ने वादे के बावजूद लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज होकर समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान 13 अप्रैल को 3 बजे दिन कलेक्ट्रेट कंपाउंड स्थित अपने आवास पर एक पुरहुजूम कॉन्फ्रेंस में किया। चौधरी अली का ताल्लुक शेख जादगान बिरादरी से है और मुरादाबाद देहात व ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में इस बिरादरी के मतदाता रहते हैं। सौलत अली ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए अपने त्याग पत्र में कहा है कि मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति ने समाजवादी पार्टी के वातावरण को भी प्रदूषित कर दिया है, जहां किसी कर्मठ, ईमानदार और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता के लिए शायद कोई स्थान नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि इस पार्टी में भी पूंजीपतियों और कुछ चापलूसों व तानाशाहों के सामने आप और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बेबस और असहाय हो जाते हैं। संसदीय चुनाव में आपके निर्णय से मेरे क्षेत्र की जनता की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं और सभी के मन शुद्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए आपकी पार्टी में बने रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे मुक्त करने का कष्ट करें। चौधरी सौलत अली एडवोकेट ने सिटी चैनल 24 को बताया। सौलत अली साहब, आज आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है, किस सिलसिले में, बराए मेहरबानी हमारे दर्शकों को बताएं। मोहतरम हाशिम साहब, मैंने काफ़ी दिनों सोच विचार करने के बाद समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफ़ा देने और ख़ुद को अलग करने का मन बना लिया। मेरे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया मेरे ऊपर कि अब आपको समाजवादी पार्टी में भविष्य में भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आप इसको अलग कीजिए अपने आप को। तो मैंने उन सबकी बात मानते हुए उनसे सहमति देते हुए अपने आप को आज अलग कर लिया है। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिस सिलसिले में मैंने आपको यहाँ तकलीफ दी और बुलाया। तो आपने अपना इस्तीफ़ा किसे भेजा है? बात चल रही है ना। आपने अपना इस्तीफ़ा किसको भेजा है? आपने अपना इस्तीफ़ा किसको भेजा है? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा तो एड्रेस किया है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी को उसकी कॉपी प्रतिलिपि भेजी है मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, और एक कॉपी मैंने भेजी है जिला अध्यक्ष राजीव सिंघल जी को, और उसकी एक फोटो कॉपी मैं आपको भी पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि ये फैसला लेने में आपने थोड़ी देर कर दी? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता ये कि मेरा अपना कोई स्वार्थ या लालच नहीं था इसमें जी, और ना मेरा किसी दूसरी पार्टी से कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है या कोई मुझे उससे उम्मीदें हैं दूसरी किसी पार्टी से, इसलिए देर का कोई सवाल नहीं उठता। अब तक मैं राय मशवरा अपने लोगों से कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता क्षेत्र में जा रहा था, क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे थे, तो उसमें थोड़ा वक्त तो इस्तीफा देने का सबब क्या रहा? सबब सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये रहा कि मेरा और मेरे लोगों का मन बहुत खिन्न है इस निर्णय से कि जिस तरह समाजवादी पार्टी में 2.25 साल से झूठ बोल करके हमें तसल्ली दी जा रही थी और हमारे साथ में धोखाधड़ी करके एक पूंजीवादी को टिकट दे दिया गया रातों रात, जो पार्टी में आए हुए जिसे 2 महीने हुए हैं अभी, और उसका क्या कारण रहा मैं नहीं जानता कि वो अखिलेश जी की पसंद क्यों बना, लेकिन ऐसा हुआ। हमें 2.25 साल से धोखे में रख करके उसको टिकट दिया गया। ठीक। फिर उसके अगले दिन एक तानाशाही का नमूना देखने को मिला कि जब अखिलेश जी पे दबाव बनाया गया और तानाशाही इस्तेमाल की गई तो वो टिकट बदल दिया गया। किसको दे दिया गया? डॉक्टर स्टेशन साहब को दे दिया गया। तो आपने तभी इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नहीं, उस वक्त मैंने इस्तीफा देने का कोई मन में विचार नहीं आया था। अच्छा। उसके बाद लोगों ने मुझे मजबूर किया है इसके लिए कि अब आपका कोई भविष्य इस पार्टी में नहीं रह जाता है। यहाँ पूंजीवाद चल पड़ा, यहाँ तानाशाही चल पड़ी, यहाँ झूठ और फरेब का राज हो गया है, जो मैंने अपने त्यागपत्र में लिखा भी है। तो अब इसलिए आपको इससे अलग हो जाना चाहिए। जब लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया और दबाव बनाया तब मैंने ये फैसला लिया। अच्छा, अब अगर लोगों ने दबाव बनाया तो आप किस पार्टी में जाएंगे? नहीं, मेरे लोग ऐसा कोई दबाव मुझ पर नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर हाँ चुनाव के दृष्टिगत अगर कोई लोगों ने एक राय कायम की और कहीं मेजॉरिटी मेरी अगर दबाव बनाएगी, कहेगी, तो मैं भले ही उनके साथ जा करके मदद प्रत्याशी की कर दूं, लेकिन अभी फिलहाल किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं। अच्छा, अगर किसी प्रत्याशी की मदद करेंगे तो वो खुशनसीब कौन होगा? नहीं, कोई भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है मतलब कुंवर सर्वेश कुमार सिंह भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो अच्छा व्यक्ति है, कोई भी। मैं व्यक्ति की राजनीति पे विश्वास करता हूँ। अच्छे आदमी को चुनो, और जिस दिन आप अच्छे आदमियों को चुनना शुरू कर देंगे उस दिन
ये नेता, ये पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। आज क्योंकि हम अच्छे आदमियों का चयन नहीं करना चाहते हैं, हमारी मान्यताएं दूसरी हो गई। कोई पैसे को आधार बना के चुनाव लड़ता वोट देता है, कोई गुंडागर्दी को आधार बना के चुनाव लड़ता और वोट देता है, कोई तानाशाही को चुनाव आधार बनाता है। तो क्योंकि हमारी ये आकलन अलग अलग, पैमाने अलग अलग हो गए हैं, इसलिए अच्छे लोगों का चुनाव होना बंद हो गया है। सौलत भाई, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, विधायक रह चुके हैं, आपके वालिद साहब बहुत अरसे विधायक रहे। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को कि वो 23 अप्रैल को किसके पक्ष में मतदान करें? एक अच्छे व्यक्ति जो अच्छा इंसान हो उसको चुने। आपकी नज़र में कौन है वो अच्छा इंसान? मैंने तो अभी इस नज़र से देखे नहीं, एक को तो मैंने बहुत बुरा पाया, तो उसके अलग ही होना पड़ रहा मुझे पार्टी उसकी वजह से। ठीक, अब बाकी जो उम्मीदवार बचे हैं उनमें से कौन ज़्यादा अच्छा है? देखिए, जहाँ तक मेरे वोट देने की बात है वो तो गुप्त मेरा अधिकार है, आप उसके लिए मुझसे जानना नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों से क्या अपील करेंगे? जी, और जहाँ तक लोगों की अपील करने की बात है, मैं अब इस मुद्दे पे अपने लोगों से फिर राय मशवरा करूंगा। अच्छा, उसके बाद कोई फैसला करेंगे? उसके बाद कोई फैसला लेंगे। ये 23 अप्रैल से पहले हो जाएगा फैसला? इंशाल्लाह 23 अप्रैल से पहले हो जाएगा।